इंग्लैंड से सीखोगे तभी टेस्ट सीरीज जीतोगे। दोस्तों, पहला टेस्ट हैदराबाद में हुआ था और इंग्लैंड ने 28 रनों से वो टेस्ट मुकाबला अपने नाम कर लिया था। ना सिर्फ बेसबॉल खेला इंग्लैंड टीम ने, बल्कि फियरलेस क्रिकेट भी दिखाया। साथ ही साथ स्पिन के खिलाफ जिस तरीके से इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने स्वीप खेली, रिवर्स स्वीप खेला, और साथ ही साथ एक नई रणनीति बनाई कि भारतीय स्पिनर्स को कैसे फेस करना है, कि भारतीय स्पिनर्स के खिलाफ कैसे डोमिनेट करना, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो रोहित शर्मा अपनाना चाहेंगे अपनी टीम के लिए। क्योंकि टीम इंडिया इस समय 1-0 से जो है पूरे तरीके से पीछे चल रही है, या कह सकते हो 0-1 से पीछे चल रही है। 1-0 से टीम इंग्लैंड आगे चल रही है, पर लेकिन रोहित शर्मा कुछ ये 3 चीजें अपना ले इंग्लैंड टीम ने जो अपनाई थी पहले टेस्ट मुकाबले में, हैदराबाद टेस्ट में, तो टीम इंडिया के वारे न्यारे हो जाएंगे और टीम इंडिया की नैया पार लग जाएगी इस टेस्ट सीरीज में, और जीत भी जाएगी इस पूरी टेस्ट सीरीज को, जो कि 5 मैचों की टेस्ट सीरीज है। पहला मुकाबला तो इंग्लैंड टीम ने जीत लिया, अब बाकी के जो टेस्ट मुकाबले हैं टीम इंडिया अगर बनी रहती है, यानी कि सिर्फ बना रहना नहीं है, जीतना भी है, और जीतने के लिए 3 चीजें जो है इंग्लैंड ने जो अपनाई थी वो ही भारतीय टीम को और उससे भी अच्छे लेवल पर टीम इंडिया को अपनानी होगी, तभी ये पूरी टेस्ट सीरीज टीम इंडिया जीतेगी। सबसे पहली चीज की अगर हम बात करें जो कि टीम इंडिया को अपनानी चाहिए, यानी इंग्लैंड से सीखनी चाहिए, जो उन्होंने पहला टेस्ट मुकाबला खेला था हैदराबाद में, तो वो कुछ ऐसी है दोस्तों। पहली चीज तो ये है कि किसी 1 या 2 बल्लेबाज को जो है बड़ी पारी खेलनी ही होगी। आपको याद होगा ओली पोप ने 196 रनों की पारी खेली थी, पूरा 1.5 दिन या उससे भी ज्यादा बल्लेबाजी करी थी ओली पोप ने, और जो है अटैकिंग बल्लेबाजी करी थी। ऐसा नहीं हुआ था कि ओली पोप जो है पूरी तरीके से शेल में चले गए थे। लगातार अगर बड़े शॉट्स नहीं आ रहे थे या उनको गैप्स नहीं मिल रहे थे चौके लगाने के लिए, तो ओली पोप लगातार सिंगल और डबल्स यानी स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे। इससे सामने वाली टीम पर प्रेशर बढ़ता है, फील्ड पर जो खिलाड़ी फील्डिंग कर रहे होते हैं उन पर प्रेशर होता है, और कहीं ना कहीं कप्तान सोच में पड़ जाता है कि अब क्या करे, ये बल्लेबाज तो जो है आउट ही नहीं हो रहा, इस पर प्रेशर ही नहीं बन रहा और लगातार स्ट्राइक रोटेट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं भारतीय बल्लेबाज, जो कि अगर आप बात करें इवन केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, रविंद्र जडेजा, इन तीनों के बल्ले से जो है 80+ रनों की पारी आई, पर लेकिन उससे जो बड़ा स्कोर था नहीं आ पाया, यानी कि 80+ की जो जरूर पारी आई, पर लेकिन अगर दोस्तों इनके बल्ले से सेंचुरी लग जाती किसी भी एक बल्लेबाज की, तो जो है टीम इंग्लैंड को लीड बहुत बड़ी भी दे सकते थे, 190 के अलावा भी, यानी कि 190 से ज्यादा भी। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ी चीज है, यानी कि आपको आना है, आपको सेट भी होना है, आपको बड़ी पारी भी खेलनी है, सिर्फ 80-90 या 50-60 तक नहीं रह जाना, आपको कन्वर्ट करना है अपनी इस पारी को, और सेट होने के बाद और बहुत बड़ी चीज होगी। एक तो सबसे पहले ये चीज हो गई, और इसी में जो है पहले चीज में हम ऐड ऑन कर देंगे कि ये चीज के फियरलेस क्रिकेट जरूर खेलना होगा, यानी कि आपको रुकना है और शेल में बिल्कुल भी नहीं जाना, और सेट होके आपको इतना जबरदस्त कन्वर्जन रेट रखना है, यानी कि अगर आपके पास शॉट आ भी नहीं रहे तब भी आपको स्ट्राइक रोटेट करनी ही पड़ेगी। दूसरी चीज की अगर हम बात करें दोस्तों, तो टीम इंडिया को ये ठानना पड़ेगा, यानी कि टीम इंडिया के प्रमुख बल्लेबाजों को ये चीज अपने मन में रखनी होगी कि पिच पर आना है, सिर्फ टिकने नहीं आना, बल्कि रन्स बनाने के माइंडसेट से आना है। जैसे कि सबसे बड़ा एग्जांपल आपके पास शुभमन गिल का है, इवन श्रेयस अय्यर का है, और इन सबके जो है अगर आप बल्लेबाजी का अंदाज देखें तो ये स्ट्रोक मेकर्स हैं, यानी कि जब व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलते हैं ये सब इनका जो है बहुत जबरदस्त स्ट्रोक प्ले रहता है और लगातार स्ट्राइक रोटेट करते रहते हैं। पर लेकिन जब पहला टेस्ट हुआ हैदराबाद में, ये दोनों बल्लेबाज जो है इतना शेल में चले गए कि ये इनसे रन नहीं बन रहे थे, और एट दी एंड ये आउट हो गए प्रेशर में आकर, और स्पिनर्स ने ही इनकी विकेटें चटकाई हैं। अगर मान लीजिए इनसे रन नहीं बन रहे, यानी कि इनको गैप्स नहीं मिल रहे चौके छक्के लगाने के, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी ये चीज है, इनको स्ट्राइक रोटेट करती रहनी होगी। सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका ओली पोप है, और बाकी अन्य बल्लेबाज इवन जो रूट है, जॉनी बेस्टो है, उनको भी स्पिन खेलने में दिक्कत आ रही थी, पर लेकिन बहुत आसानी से वो स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे, और सिर्फ अपनी गलती से वो दोनों बल्लेबाज या बाकी अन्य बल्लेबाज ओली पोप के अलावा जो बल्लेबाज थे वो इंग्लैंड के आउट हुए थे। तीसरी बड़ी चीज यहां पर ये है जो कि सीख लेनी पड़ेगी इंग्लैंड टीम से, रोहित शर्मा की सेना को, वो ये है कि गेंदबाजों को रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी दारोमदार उठाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज तो यही है कि सिर्फ अश्विन को ना देखें, यानी कि अश्विन पर सिर्फ इकलौता बर्डन ना आ जाए, क्योंकि अश्विन जरूर ओवर करेंगे, पर लेकिन साथ में आपको अश्विन के कॉम्प्लीमेंट करने वाले गेंदबाज भी चलेंगे। एक छोर से अश्विन डालेंगे, अच्छी गेंदबाजी करेंगे, और दूसरे छोर से भी एक और ऐसा गेंदबाज होना चाहिए, चाहे वो स्पिनर हो चाहे वो तेज गेंदबाज हो बेसिकली, तो अश्विन को कॉम्प्लीमेंट करना होगा। यानी कि सबसे बड़ी बात तो यही है कि अश्विन पर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना आए, अश्विन पर जो है पूरे तरीके से बर्डन ना आए। अश्विन जरूर हमारे प्रीमियम स्पिनर है, काफ़ी एक्सपीरियंस स्पिनर है, और जो है उनकी 500 टेस्ट विकेटें भी होने
होने वाली, पर लेकिन उनको जो है अकेला नहीं होने देना हमारे गेंदबाजों को। रोहित शर्मा को ये भी चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। अगर आप इंग्लैंड की बात करें, सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये था कि जैक लीच गेंदबाजी कर रहे थे, पर लेकिन जैक लीच इतने कारगर नहीं हो पा रहे थे। दूसरी तरफ से अगर आप टॉम हार्टली की तरफ देखें तो टॉम हार्टली ने लगातार अपनी लेंथ जब सेकंड इनिंग में गेंदबाजी कर रहे थे तब कंसिस्टेंट रखी थी, तो लगातार दोनों की जोड़ी बनी और तभी तो भारतीय बल्लेबाजों की विकेट मिली। तो एट द एंड आपको यही करना है कि अश्विन का जोड़ीदार ढूंढना पड़ेगा, और अश्विन को खुद भी और साथ ही साथ रोहित शर्मा को भी, कि अश्विन पर ही सारा बर्डन ना आए। इवन अगर आप सबसे बड़ा एग्जांपल देखें जसप्रीत बुमराह लगातार अपने एक्सपीरियंस से और साथ ही साथ अपनी लाइन और लेंथ से विकेट चटका रहे थे ऐसी पिच पर जहां पर स्पिन को ज्यादा मदद थी, पर लेकिन फिर भी तेज गेंदबाज ने विकेट चटकाई, पर लेकिन सिराज के तरफ से कोई भी हेल्प या मदद नहीं मिल रही थी बुमराह को। तो कहीं ना कहीं किसी एक बल्लेबाज पर पूरा बर्डन नहीं आना चाहिए, हर किसी बल्लेबाज को अपना अपना रोल पता होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होनी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं ये कुछ चीजें थी दोस्तों, 3 जो कि रोहित शर्मा को अपनानी पड़ेंगी जो है इंग्लैंड को देखकर, अगर ये टेस्ट सीरीज अपने नाम करनी है। आपके दिमाग में दोस्तों को या आपके जहन में कोई इन 3 चीज़ों के अलावा और कोई चीज़ हो जो कि इंग्लैंड टीम से सीख कर, या अन्य इसके अलावा भी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं दोस्तों। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही।